औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ, एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आप तमाम दोस्तों के दरमियान अपने प्लेटफार्म के ऊपर मुलाकात हो रही है। हमारा जो आज का मौजू है इंतहाई हसास मौजू है और बेहतरीन किस्म का जो नुस्खा है वो आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। हमारा जो आज का नुस्खा है, हमारा जो आज का टॉपिक है, जिसके ऊपर हमारा नुस्खा है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मक्कत की खारिश। और ये इंतहाई हसास मौजू है और ये इतना हसास मौजू है कि इसके ऊपर बहुत कम बहस की गई है, या इसकी वजाहत की गई है, या इसके ऊपर जो है कोई नुस्खा शेयर किया गया है। ये जो तकलीफ़ है इसमें शर्मिंदगी होती है। मुतासरा जगह पर बंदा बार बार खुजला नहीं सकता, लेकिन तकलीफ़ जब शिद्दत में हो तो लाचारगी और बेबसी नुमायाँ होती है मरीज़ को। आज हम इसके लिए एक बेहतरीन जो है वो नुस्खा आप दोस्तों की खिदमत में पेश कर रहे हैं, जिसकी चंद खुराकों से अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ चंद खुराकों से इस मूजी मर्ज से निजात हासिल हो जाएगी। इसके असबाब के ऊपर बात करें तो ये जो तकलीफ़ है मक्कत की खारिश, इसमें अमल जो दखल है वो है बवासीर का होना, चिरने या सूती कीड़े, बदहज़मी, अयाम हमल इसके मेन असबाब होते हैं। तो इसके इलाज के ऊपर बात करें तो असल जो सबब है मर्ज का, उसको दूर करना चाहिए। यानी कि अगर बवासीर या चिरने हैं तो इनका जो है इलाज करें। कब्ज़ हो तो बजरिया, उकना या मूसल दें, मुलयन दें, ताकि पेट की सफाई हो, कब्ज़ ख़त्म हो और बजरिया इसाल इखराज हो जाए, मवाद का और अंतड़ियाँ जो हैं वो खाली हो जाएं। फिर जो मरीज़ है ना, उसको गर्म पानी किसी भी खुले बर्तन में डालकर, टब वगैरह में डालकर मरीज़ को बिठाएं, ताकि मुतासरा जो जगह है वहाँ पर जो है वो गर्म पानी से टकोर हो। उसमें आप जो है वो रोगने ज़र्द या डेटोल वगैरह या इस तरह की जो फटकड़ी वगैरह शामिल करें उस टब में, उस पानी में, और मरीज़ को बिठाएं कुछ दिन। अंदरूनी तौर पर जो खाने वाली नुस्खा है वो आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। यह नुस्खा आप किसी भी मुआलिज से बनवा सकते हैं। आप खुद इस नुस्खे को ना बनाएं, किसी भी करीबी मुआलिज से बनवा लें। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं उनमें है सुहागा 10 ग्राम है, तोतिया 10 ग्राम है, नीम की कोंपल वो 50 ग्राम है, और काफूर जो है 10 ग्राम है। और उसके बाद इसमें सरसों का जो तेल है वो आधा किलो है। अब आपने करना ये है कि सुहागा, तोतिया और कोंपल नीम को जो है ना आपने अच्छी तरह कूट लेना है, और इसकी 2 से 3 टिक्कियाँ बना लेनी है आपने, और 1 दिन के लिए आपने इसको पड़ा रहने देना है। उसके बाद आपने तेल में पकाना है इन अद्वियात को। जो टिक्कियाँ आपने बनाई है ना, इनको आपने तेल में पकाना है। जब तेल का रंग सब्ज हो जाएगा तो आपने छान लेना है अद्वियात को, तेल को आपने अलग कर लेना है, जो बाकी नीचे जला हुआ मवाद उसको आपने निकाल देना है। और इस तेल में आपने जो काफूर जो आपने अलग रखा था, क्योंकि आपने पहले 3 दवाएं जो है ना वो शामिल की थी जिनकी आपने टिक्कियाँ बनाई थी, ठीक है जी, जिनमें तोतिया था, सुहागा था और नीम की कोंपल थी, इसकी आपने टिक्कियाँ बनाई थी और वो आपने जलाई थी तेल के अंदर।
ठीक है जी। तेल जब आपका सब्ज़ हो गया था तो आपने उसको निकाल लिया था और टिक्कियाँ जो वो अलग कर ली थी और तेल आपने भून लिया था। अब इस भुने हुए तेल में आपने काफूर जो 10 ग्राम बिल्कुल बारीक पाउडर करके आपने शामिल करना है, ठीक है जी। और आपने इसको महफूज कर लेना है किसी भी कांच के बर्तन में। तो ये जो है ना आपका तेल, यही आपकी दवा है। रुई की मदद से आपने मकद वाली जगह के ऊपर लगाना है, लेकिन इसको आप लगाने का तरीका ये है कि आप अस्तंजा करेंगे, मकद वाली जगह को धोएंगे और उसको खुश्क करेंगे, और खुश्क करने के बाद रुई की मदद से ये तेल आपने अच्छी तरह लगाना है। ऊपर सारा ये मुतासरा जो जगह है ना वहाँ पे आपने सारा अच्छी तरह लगा देना है। सुबह और शाम 2 टाइम आपने इसको लगाना है। इंतहाई लाजवाब किस्म का नुस्खा है ये मकद की खारिश के हवाले से। इसके अलावा अजाबत के बाद जो जलन होती है मकद वाली जगह पे उसके लिए भी मुफीद है, और बवासीर को जो मिस होते हैं उसके लिए भी मुफीद है, और मकद की खारिश के लिए भी ये मुफीद दवा है। इस दवा को बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने फीडबैक से हमें लाजमी अदा करें। आपके फीडबैक हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें मज़ीद आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें। हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।